बच्चों आगे की सीरीज में फिर आप लोग के लिए लेके आया हूं, ये नंबर सिस्टम की सीरीज पीवाईक्यू चल रही है। मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो सब क्वेश्चन आपको करा रहा हूं नंबर सिस्टम की। आप लोग बहुत अच्छे से इन सबको देख रहे हो और देखते रहना बेटा, इन सबको बार बार रिवीजन करते रहना। ये नवोदय की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में मैथ्स लेवल में। मैं राकेश सर आपको आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ पीवाईक्यू वाले। आप बड़े ध्यान से इन क्वेश्चन को देखना। ठीक है बेटा, आओ सबसे पहले हम देख रहे हैं 16 वाला 5 करके क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हैं 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? देखो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 5 6। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 2 3 4। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 4 अंकों की संख्या तो 1। देखो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कह रहा है, इसका मतलब 3 जीरो होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 2 0 1। देखो 4 अंक होगी, ये टोटल मिला के 4 अंक होनी चाहिए। 1 2 3, इनका क्या होगा? अंतर बताना है। तो 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8। यहाँ पे कितना? 9 9। अब ये चीज मैंने आपको, ये क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया, ये डी हमारा आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखना, जब भी इस तरीके से आए, अगर मान लो ये कहे कि हमसे तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या घटाओ, तो इसका मतलब 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या घटाना है, तो इसका मतलब तीसरे से चौथा, मतलब पीछे से अगर हम देखें तो चौथा डिजिट एक ऐसा होगा जहां पे एक कम नंबर रहा होगा। तो एक कम नंबर अगर मैं देखूं 9 में से बन जाएगा 8, 8 हमारा इसमें से किसी में नहीं है, बाय आंसर वाले में हमारा 8 है। तो ये चीज बड़े ध्यान से, ठीक है। इसलिए ये क्या है, हमारे आईक्यू लेवल इससे बढ़ता है और हम धीरे धीरे करके ऑप्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, पेपर के समय में हमारे ऑप्शन ही काम आएंगे। अगर हम ऑप्शन को सही से देखने लगे और ऑप्शन को देख के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो हमारा बहुत समय बचेगा। ठीक है भैया, आगे आ जाओ। कह रहे हैं 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है। ये आप लोग होमवर्क में कर लें। ठीक है, ये होमवर्क में करना, देखेंगे कि क्या रहेगा। आगे देखो, बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी 5 अंकों की संख्या जो 0 3 6 7 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर क्या है। बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी 5 अंकों की संख्या जो हमारे कौन कौन से 0 3 6 7 9। तो मैं बड़ी से बड़ी बनाऊं तो देखो, जब बड़ी से बड़ी बना रहा हूं इन डिजिट से 0 3 6 7 9, तो इनमें बड़ा डिजिट कौन सा है? 9। उसके बाद में कौन सा है? 7। उसके बाद में कौन सा है? 6। उसके बाद में कौन सा है? 3। उसके बाद में कौन सा है? 0। ठीक है, ये हो गया बड़े से बड़ा। ठीक है, अब इसका छोटे से छोटा लिखना है, तो छोटा से छोटा मैं यहीं पर लिख लूँ भाई। छोटा से छोटा लिखूंगा तो 0 मैं पहले नहीं लिखूंगा, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले अगर हम 0 लिख देंगे तो उस 0 को कोई महत्व नहीं होता, वो संख्या हमारी कम हो जाएगी, 0 नहीं काउंट करेंगे। तो इसका मतलब मैं 0 नहीं लिख सकता, क्या लिखूंगा? 3, फिर उसके बाद में 0, फिर 6, फिर 7, फिर 9। अब इन दोनों का क्या बताना है हमको? अंतर बताना है। तो ये लो साहब, अंतर आ गया। 10 में से 9 जाएगा 1 और 12 में से 7 जाएगा, तो 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 5, मतलब 51। 51 2 में आ रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5 रह गया, मतलब 5 में से 6 जाएगा 9, मतलब 15 में से 6 गया तो हमारा 9 बचेगा। 3 हो गए, 2 डिजिट दोनों में दिख रहा है हमें। और यहाँ पे कितना बचा? 6। यहाँ पे कितना बचा? 6, और 9 में से 3 गया तो यहाँ भी कितना बचा? 6। तो 66951, 66951 हमारा आंसर होगा, मतलब 4 कैट हमारा। ठीक है भाई, इस तरीके से ही हमको क्वेश्चन करने हैं। आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है, संख्या 58436 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। अब देखो, स्थानीय मान और जातीय मान दोनों मैंने बताए थे। स्थानीय मान को मैंने बताया था जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान कहते किसे? स्थानीय मान हम लोग बेटा उसे कहते हैं जैसे मान लो, मैं आपको समझाते भी जा रहा हूं, जैसे 8 3 4 6 और 5। अगर मैं 3 का स्थानीय मान बताऊं तो 3 के स्थानीय मान को 3 लिख लो। यहाँ पे 3 के राइट हैंड पे कितनी संख्या है? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 0 लगा लो, ये 3 का स्थानीय। अगर मैं 3 की जातीय मान जो कि फेस वैल्यू कराता है, अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो कुछ नहीं, 3 की फेस वैल्यू कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। ठीक है, किसी भी चीज के फेस वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब उसका ऐसी डिजिट रख देना है, वो फेस वैल्यू हो गया। अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो मुझको देखना है कि उसके राइट हैंड में कितनी डिजिट है, जितने डिजिट है उतने 0 कर। दो चीजें हमारी समझ में आ गई। एक चीज ध्यान रखना हमेशा
कि यूनिट प्लेस, जिसे हम यूनिट प्लेस कहते हैं या फिर इसे हम इकाई अंक भी कहते हैं, इकाई अंक का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम रहता है। अगर मैं इसका निकालूं इकाई अंक का, मैं इसका कहूं स्थानीय मान बताओ तो वो भी 5 होगा, अगर मैं कहूं इसका जातीय मान बताओ वो भी 5 होगा, मतलब प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों अगर मैं निकलवाऊं तो दोनों ही 5 होंगी। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, कह रहे हैं 5 के स्थानीय मान, तो 5 तो ये है, 5 के इधर कितनी संख्या है, 2 4 और 1 5, मतलब 5 जीरो होने चाहिए, तो 5 जीरो 1 2 3 4 5 और ये 5, ठीक है 1 2 3 4 5, ये तो देखो पूरी 5 तक है। यहाँ पे भाई 5 का स्थानीय मान अगर मैं निकालूंगा तो इधर कितनी है भाई, 1 2 3 4 5, मतलब 5 जीरो तो होने चाहिए, इसमें 5 संख्या टोटली है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं पाएगा। ये देखो 1 2 3 4 ये भी नहीं हो पाएगा, और ये देखो 10 ये भी नहीं हो पाएगा, मतलब रह कौन सा गया, डी फॉर डॉग मेरा आंसर हो गया। मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, मेरा आंसर निकल के आ गया। यही तो है, मतलब हमको समझना तो होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हम अगर समझ लें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम इसको बड़े अच्छे से देख लें तो हमारा क्वेश्चन बहुत हद तक बेटा सॉल्व हो जाता है। मैं तभी तो कहता हूँ बार बार कि हर क्वेश्चन ऑप्शन देख के नहीं हो सकता और हर क्वेश्चन कलम से नहीं हो सकता, हमको ये देखना होता है ये क्वेश्चन होता किससे है। अगर जो हम माइंड से कर सकते हो तो उसे वैसे ही कर दो, जिसको हमें कलम की जरूरत पड़े तो कलम से करो, कलम के साथ साथ हमको ऑप्शन देखने बहुत जरूरी है। बिना ऑप्शन देखे हम कर ही नहीं पाएंगे, अगर बिना ऑप्शन देखे हम करेंगे तो बहुत लेंथी जाएंगे। तो ये ऑप्शन हमें किस लिए दिए, देखने के लिए तो दिए, तो ऑप्शन का तो हम सहारा लेंगे ही, ऑप्शन देखेंगे तभी तो करेंगे, तो ऑप्शन देखने की हैबिट जरूर डालो। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा, मुझे सॉल्व करना हो तो कुछ प्राणी बैठे होंगे जो कहेंगे सॉल्व करो, तो मैं सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूँ। देखो 5 और यहाँ पे 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 5 5 का स्थानीय मान दोनों के निकालने हैं, तो 5 ये है, इसके अंदर कोई एक संख्या तो एक संख्या, तो मैं माइनस कर दूं तो ये देखो 0 में से 0 जाएगा 0, और यहाँ पे 10 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 9 9 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कम हो रहा है तो 4 हो जाएगा। कैसा हो गया, योग कहा है तो ठीक है, ठीक, तो 0 और ये 5 आगे देखो वो है ना, तो योग के हिसाब से आ गया। तो हमने आंसर इसका पहले ही निकाल लिया था, मैंने सॉल्व करके आपको बता भी दिया। अब इसका आप लोग अंतर करके दिखाना है, इसका डिफरेंस करके दिखाना है कि कितना होगा। ठीक है भाई, एक लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कथन सत्य है, क्या है भैया कथन, ऑफ द फॉलोइंग, शून्य एक विषम संख्या, क्या ना शून्य एक विषम संख्या। अब मैं विषम की कहानी बता दूं आपको, विषम क्या है। देखो विषम संख्या क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर कहते किसे हैं, विषम संख्या होती क्या है, विषम संख्या हमारी जो जो वो संख्या होगी जिसको हम 2 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 1 बचता हो, मतलब शेषफल हमारा 1 बचता हो। जैसे अगर मैं कहूँ 3, अगर मैं 3 को डिवाइड करूँ 2 तो एकम 2, कितना बचेगा 1, रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो मतलब ये हमारी विषम, अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 बच ही रहा है, वो भी, मतलब ये मानो विषम संख्या कौन कौन सी होती है, विषम संख्या हमारी 1 3 5 7 और 9। शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक विषम संख्या है, शून्य विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या ये है, इसका मतलब ये पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत है। शून्य एक सम संख्या है। अब सम संख्या की कहानी सुनो साहब, कि सम संख्या होती कौन सी, सम संख्या हमारी 2 4 6 8, जिस डिजिट के लास्ट के अंक ये रहेंगे क्या होगी, इसके साथ में हम जीरो भी लगा देते हैं, जीरो भी किसी भी डिजिट के लास्ट का होगा, उसको भी हम 2 से कट कर देते हैं, इसका मतलब वो भी सम संख्या है। लेकिन यहाँ पर नवोदय की परीक्षा में इसको जीरो को नहीं मानते ये लोग, ये क्या कहते हैं 2 4 6 8, बस इतने को मानते हैं। इसका मतलब जीरो हमारा इसमें आया नहीं है, तो मैं इसको नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, हालांकि मैंने बच्चों को जीरो को भी कट करना बताया डिविजिबिलिटी रूल में। ठीक है, तो ये हमारा जीरो वाला भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा। शून्य एक सम संख्या है, क्योंकि नवोदय के हिसाब से हमारा ये आ रहा है 2 4 6 8। शून्य एक आभास संख्या, आभास संख्या भाज्य संख्या की कहानी मैंने तुमको बहुत बताई है, एक बार फिर सुनो। एक से बड़ी वे संख्या है जो एक और स्वयं से कटे, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, और एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से ना कटे, आभास संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो ये क्या है, शून्य एक आभास संख्या, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य एक आभास संख्या। भैया शून्य तो आभास संख्या नहीं है, क्योंकि एक से बड़ी संख्याएं होंगी, शून्य का तो नंबर ही नहीं आता। कि डेफिनेशन ही ये है बेटा कि एक से बड़ी वे संख्या जब वो भाज्यो अभाज्यो, तो इसका मतलब शून्य का तो नंबर ही नहीं है, शून्य तो एक से नीचे है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सी, अब लगाओ ना लगाओ, डी तो आपको लगाना ही है। शून्य ना तो विषम है और ना ही समय, बिल्कुल ठीक बात है। ये लिख रहे हैं शून्य ना ही विषम है ना ही समय, ये भी लिख देते ना ही अभाज्य ना ही भाज्य है, तो भी हम मान लेते, तो ये लगाना पड़ेगा डी, और डॉल हमारा आंसर।
ठीक है। बहुत अच्छे से मुझे जितना अच्छा समझा मिल रहा है मैं उतना अच्छा समझा रहा हूँ। बस आप लोग सपोर्ट करते रहना, हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब बराबर करते रहना। खूब अच्छे से हम लोग पूरी ताकत लगा के आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे और उसके बाद हमारे ऐप भी आएगा, हम अपने ऐप पे भी पढ़ाएंगे, ठीक है। आप हमारे ऐप को बस ले लेना। अब हमारी क्लास ऑनलाइन जा रही है, ऑनलाइन के सहारे हम लोग देखेंगे जितना अधिक से अधिक बच्चा आ जाएगा, पूरा समय देके आपको ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत अच्छा लगा बेटा, आप लोग बड़े अच्छे से समझ रहे हो, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और अपने दोस्तों के बीच में भेजते रहना, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।